नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। हाको रथम पैन है। इस आंदोलन की शुरुआत चंपारण की धरती से हुई और ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब पटना को भी हिला कर रख दिया है। जी हाँ, आईपी गुप्ता हाको रथम पैन आंदोलन की शुरुआत चंपारण से करते हैं, जहां रथ पर सवार होकर आईपी गुप्ता पान समाज की बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर वहां से चलते हैं और अब तैयारी आईपी गुप्ता कर रहे हैं उड़ान भरने की। जी हाँ, हाको रथम पैन आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी शुरुआत बेहद ही साधारण तरीके से हुई, लेकिन धीरे धीरे आईपी गुप्ता के नेतृत्व में अब हाको रथम पैन आंदोलन एक अलग ही तस्वीर बिहार में छोड़ने जा रहा है, अपनी अलग ही छाप छोड़ चुका है। हर जगह उसकी चर्चा हो रही है और बात तो अब पटना से दिल्ली तक पहुंच गई है। जी हाँ, लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पान समाज अपने हक के लिए आरक्षण की मांग को लेकर लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। चंपारण की धरती से शुरू किया गया ये आंदोलन अब पहुंचने वाला है पटना। 13 अप्रैल को पूरा पटना पान समाज से पटेगा और उसके पहले अब जो आईपी गुप्ता की तैयारी है वो बड़े स्तर पर है। जो आपको हम कई बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरे पान समाज की बड़ी जिम्मेदारी आईपी गुप्ता ने अपने कंधे पर उठा ली है और इसके जरिए अब वो पटना पहुंचने वाली है, लेकिन उसके पहले ही वो उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं और ये आंदोलन अब उड़ान के जरिए यानी कि हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। आपको बता दें कि आज रथ पर सवार होकर आईपी गुप्ता ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और उस दिन भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आईपी गुप्ता भावुक हो उठे थे और उन्होंने बताया था कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ली है, अपनी कलाई पर ली है, क्योंकि कलाई पर पान समाज की महिलाएं इन्हें राखी बांधती हैं। और अब जो ये आंदोलन है ये अनोखा रूप ले चुका है, क्योंकि अब 16 मार्च से हेलीकॉप्टर उड़ेगा आईपी गुप्ता का और हेलीकॉप्टर से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि चर्चा ये भी है कि 13 अप्रैल आते आते नीतीश सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, आरक्षण वापस कर सकती है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। मगर उसके पहले जो तैयारी है वो भव्य है और आंदोलन बढ़ता जा रहा है, भीड़ जुटती जा रही है। पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है और ऐसे में नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि चुनावी साल है और आईपी गुप्ता भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब वो उड़ान भरने की तैयारी में है। जो आपको हाल ही में हमने दिखाया था कि कैसे राजगीर में भी रथ पर सवार आईपी गुप्ता ने ऐलान किया था कि 13 लाख से भर जाएगा पटना। 13 लाख ये बड़ी संख्या है। जब लोग पटना में 13 लाख के करीब आएंगे, आवाज उठेगी कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वो हुंकार के पहले ही आईपी गुप्ता उड़ान भरने की तैयारी में है। और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि हाको रथम पैन अब आसमान की ओर चला है। जो आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर आंदोलन लैंडिंग कार्यक्रम की पूरी लिस्ट अब सामने आ गई है और एक एक करके आपको हम बताते हैं कि कब और कहां कहां ये उड़ान भरा जाएगा। जो आपको बता दें कि क्लस्टर वाइज ये उड़ान भरने की तैयारी है। क्लस्टर 1 जो कि 16 मार्च से शुरू होने जा रही है। क्लस्टर 1 में जमुई, भागलपुर, बांका और मुंगेर को रखा गया है। इसके साथ साथ दूसरे क्लस्टर में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और वैशाली जिले का नाम शामिल है। वहीं तीसरे क्लस्टर में यानी कि दूसरा जो उड़ान है वो 19 तारीख को भरा जाएगा। तीसरा उड़ान 29 तारीख को भरा जाएगा, जो कि सहरसा, कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया या सुपौल जो है वो इस तीसरे क्लस्टर में शामिल है। चौथे क्लस्टर की अगर हम बात करें तो ये 1 अप्रैल को होगा और इस क्लस्टर में मधुबनी, बेगूसराय, बेतिया
और मोतिहारी जैसे जिले शामिल हैं। फिलहाल लैंडिंग कहाँ होगी ये जानकारी धीरे धीरे सामने आ जाएगी, वो खबर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी जो है वो ये है कि रथ पर सवार, उसके बाद ठेले पर भी नजर आए थे आईपी गुप्ता, और अब आईपी गुप्ता उड़ान भरकर इस आंदोलन को नई रूपरेखा देने जा रहे हैं। आसमान की ओर पूरा पैन समाज जा रहा है और आसमान से अब ये ऐलान किया जाएगा कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वरना नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा छा जाएगा। बाकी आगे ऐसे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।